Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को भारतीय इतिहास में मात्र हाशिए की जगह मिलती है। लोगों की यादों में भी उस युद्ध को जगह नहीं मिली है, जो शायद 1962 के भारत चीन युद्ध या 1971 के बांग्लादेश युद्ध की है। 6 सितंबर 1965 को भारतीय सेना ने वेस्टर्न फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लांघते हुए आधिकारिक तौर पर युद्ध का बिगुल बजा दिया था। इस दिन में को पाकिस्तान में डिफेंस ऑफ पाकिस्तान डे मनाया जाता है। इस अवसर पर जीत का जुलूस भी निकाला जाता है। घटना के 52 साल बाद भी इस युद्ध की तस्वीरें या तो जहन में पूरी तरह मिट जाती हैं या धुंधली पड़ जाती हैं, लेकिन इससे एक फ़ायदा भी होता है। बीता हुआ समय तस्वीर को एक बेहतर परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। हमारी संपादकीय टीम की बैठक में 1965 के युद्ध के 50 साल होने पर कवरेज की बात हो रही थी। हमारे संपादक का सुझाव था क्यों न युद्ध के 22 दिनों से जुड़ी 22 कहानियों पर काम किया जाए, जिनके बारे में लोगों को या तो बिल्कुल पता नहीं है या बहुत कम पता है। लेकिन यह आसान काम नहीं था। वो ज़माना इंटरनेट का नहीं था कि हर चीज़ गूगल पर मिल जाए, लेकिन काम शुरू हो चुका था। पुस्तकालय खंगाले गए, सैकड़ों किताबें पढ़ी गईं, अभिलेखागार में जाकर सभी गोपनीय रहे दस्तावेजों पर नज़र दौड़ाई गईं। इतना ही नहीं, सैनिक केंद्रों पर जाकर 50 साल पुरानी युद्ध डायरियों को भी हमने पलटा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी लड़ाई में शामिल अफसरों को तलाशना और उन्हें बात करने के लिए राज़ी करना, क्योंकि एक तो उनमें से बहुत से लोगों को अब इस दुनिया में नहीं थे, जो हैं भी वो बहुत उम्रदराज हो चले। उनकी सेहत और याददाश्त ने भी उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। बहरहाल इस पूरे अभियान में 47 लोगों से आमने सामने बात की गई और ना जाने कितने लोगों से फ़ोन पर इनसे मिलने के लिए भारत के कई शहरों में जाना हुआ। बात केवल इस ओर की नहीं थी, पाकिस्तान में भी कई सैनिक अफसरों को ढूंढ निकाला गया। उन्होंने भी रोमांचित कर देने वाले अनुभव सुनाए। पाकिस्तान एयर कमांडर सज्जाद हैदर ने बताया कि पठानकोट पर हमला करने से पहले उन्होंने एक बाल्टी में पानी भरवाकर उसमें EU डे क्लोन की पूरी बोतल खाली करा दी। 8 तौलिया मंगाए। ऑपरेशन में शामिल सभी 8 पायलटों से कहा कि वो इस सुगंधित पानी में तौलिया भिगोकर अपने मुंह पोंछ ले, ताकि अगर अल्लाह से मिलने का मौका आ जाए तो उनके जिस्म से खुशबू आए। उसी तरह चविंडा के लड़ाई के बीचों बीच कर्नल तारापुर ने अपने साथी मेजर चीमा को निर्देश दिया कि अगर इस लड़ाई के दौरान वो इस दुनिया में ना रहें तो उनका अंतिम संस्कार युद्ध के मैदान पर ही किया जाए। मेरी प्रेरक बुक मेरी माँ को दी जाए, मेरी अंगूठी मेरी पत्नी को और मेरा फाउंटेन पेन मेरे बेटे जॉर्जिश को दिया जाए। 5 दिन बाद तारापुर एक पाकिस्तानी टैंक गोले के शिकार हुए। उन्हें मरणोपरांत भारत का वीरता का सबसे बड़ा पदक परमवीर चक्र दिया गया। इस लड़ाई में भारत की तरफ से शरीक कैप्टन अजय सिंह ने बताया कि कुछ लोगों ने कहा कि अगर कर्नल तारापुर का अंतिम संस्कार लड़ाई के मैदान में किया जाता है तो चिता से उठते धुएं को देखकर पाकिस्तानी टैंक उन पर फायर करेंगे। लेकिन उनके यूनिट ने तय किया कि चाहे जो हो जाए, पाकिस्तान के कितने ही गोले क्यों ना उन पर आए, तारापुर की अंतिम इच्छा का सम्मान किया जाएगा। तारापुर की अंत्येष्टि पाकिस्तानी सेना के आग उगलते गोलों के बीच लड़ाई मैदान में ही की गई। युद्ध के अधिकतर ब्यौरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। इस सीरीज में इसमें बचने की कोशिश की गई। लड़ाइयाँ भी गलत होती हैं। 1965 की लड़ाई में भी गलतियाँ हुई दोनों पक्षों की ओर से। इन्हें छिपाने की कोशिश नहीं की गई। ऐसे भी मौके आए जब एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के सैनिक के कारनामों की तारीफ की। ये बताता है कि सैनिक बहादुरी का सम्मान करते हैं, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। ये सिराज आपको 52 साल पहले उस भारत पाकिस्तान युद्ध की ओर ले जाएगा जहाँ से बहुत से सैनिक कभी वापस नहीं लौटे। कुछ वापस आए जीवित की दास्तान लेकर। इस लड़ाई के नायकों की कहानी सुनने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। इससे बहुत सारे परिश्रम के बाद तक हम आप तक लेकर आए हैं, जहां हमारा मकसद ना तो किसी का कीर्तिगान करना है और ना ही किसी को सही या गलत ठहराना है। सैनिकों की कहानियां के ज़रिए ये पूरी तस्वीर आपके सामने पेश करते हैं। यही हमारी कोशिश है कि कितनी कामयाब रही ये हमें बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.